Hello friends, welcome again to VIPS Foundation. In this video or in this tutorial, we will learn about the CAP formalities. CAP वही formalities हैं जो कि आपको accreditation लेने के लिए बहुत ज़्यादा mandatory है। यहाँ पे कुछ steps हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट NSDC की पोर्टल पे जब आपको लॉगिन आईडी क्रिएट हो चुका होता है, आप किसी ट्रेनिंग पार्टनर के साथ में जुड़ चुके होते हैं और आपके मेल आईडी पर प्रॉपर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका होता है, आप अपने आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं। उसके लिए फिर आप एक्रेडिशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं और फिर एक्रेडिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में आपको नेम, सेंटर नेम, ट्रेनिंग पार्टनर नेम, कितना अवेलेबिलिटी एरिया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, रेलवे सिस्टम, कनेक्टिविटी, ऑल्टरनेट नंबर्स, ईमेल आईडीज़, मेल आईडी, ये सभी फॉर्मेलिटीज़ डालनी है। आप किस नेम से आप अपना सेंटर चलाना चाह रहे हैं, आप उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे, एड्रेस लिखेंगे, ब्राउज़ करेंगे अपनी फ़ाइल जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ होगा। आप अगर कोई भी जॉब रोल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जॉब रोल आप एक से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, पर मैंडेटरी इज़ द लैब एंड क्लासरूम साइज़। लाइक आप कोई भी एक लेते हैं, जैसे की अकाउंट सेल्स मैनेजर लेते हैं, मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट जो है 300 स्क्वायर फीट है। इवन वो क्लासरूम हो या फिर आपका लैब हो, आप उसकी सारी डिटेल्स डालेंगे, रिमार्क्स डालेंगे। आप हो सकता है उस कोर्स को चलाने के लिए किसी के साथ टाई अप कर रहे हो फॉर लाइक आप उसकी ट्रेनिंग के बच्चों को करवाने के लिए। आप क्लासरूम में आपके कितने क्लासरूम्स हैं, आप सपोजली 4 कोर्सेज जॉब रोल के ले रहे हैं तो 4 क्लासरूम मैंडेटरी हैं, 4 लैब ज़रूरी हैं। आप कितना एक्सपेक्टेड साइज़ चाह रहे हैं, क्योंकि 300 स्क्वायर फीट में 30 स्टूडेंट्स की सिटिंग मानते हैं। आप कितने पैरेलल बैचेस चलाना चाह रहे हैं क्लासरूम में, ये आप फिल करेंगे। और क्लासरूम के बाद में आप लैब एरिया डालेंगे। लैब एरिया में मतलब आपका किस तरह की लैब है, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, हर इक्विपमेंट जो कि आपके इक्विपमेंट लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, उस सभी इक्विपमेंट्स को आपको इस कैप फॉर्म में फिल करना होगा। लाइक आपको काउंसलिंग एरिया से लेकर आपको रिसेप्शन एरिया का कितने एयर कंडीशन है, एग्जॉस्ट फैन है, वेंटिलेशन, लिफ्ट अगर आपके पास है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के बिहाफ पे आपको रेटिंग मिलेगी। दैट मीन्स कि 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार आर द पुअर पार्ट। मतलब आपको उसमें प्रोबेबली हो सकता है कि एफिलिएशन ना भी मिले। आपके हाइजीनिक इन्वायरमेंट होने की वजह से मेडिकल फैसिलिटी होना मैंडेटरी है, फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है, आपके इमरजेंसी नंबर्स डिस्प्लेड होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ट्रेनर्स की क्वालिफ़िकेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सेक्टर स्किल काउंसिल से उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है, निस्बत से कोर्स किया हुआ है, और तो उनका थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन उस चीज़ को बेटर मानते हैं। इवन जैसे कि अगर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, हायर क्वालिफ़िकेशन ऑफ लाइक बीटेक है, एमटेक है, कोर्स वाइज ये डिपेंड करेगा। या फिर बंदा लाइक निस्बत से कोर्स किया हुआ है, एसएससी से किया है, नाइलेट से किया है। आप फिर उसके बाद सेंटर स्टाफ डिटेल डालेंगे, रिसेप्शनिस्ट की, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, काउंसलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, हर स्टाफ की डिटेल्स डलेंगी। मीन्स ट्रेनर्स की तो डलेगी, साथ के साथ ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद स्टाफ की भी डलेगी। एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन सभी ट्रेनर्स और सेंटर स्टाफ्स को होना ज़रूरी है। इक्विपमेंट की लिस्ट एक एक करके आपकी अपलोड होगी थ्रू द स्मार्ट NSDC एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब आप इसको जियो टैग करके अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फिर एक एक इक्विपमेंट की फ़ोटोग्राफ अलग अलग कॉर्नर से आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे अपलोड करेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, जियो टैग होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपको मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मैंडेटरी है। स्मार्ट NSDC की, जिसमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आपकी मेल आईडी पर जो मिला है आप उससे लॉगिन करेंगे। सेंटर की डिटेल्स को आपको अपलोड करना है, ट्रेनर की डिटेल अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट खोल के डालना है। सभी जो चीज़ें हैं ये जियो टैग होनी चाहिए। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जियो टैग का, और उसे ऑन होना ज़रूरी है एट दैट टाइम। इंटरनेट का एक्सेस होना ज़रूरी है। एक्रेडिशन क्या प्रोसेस है, लाइक अब मैं आपको एक्रेडिशन के बारे में बताऊंगी, उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगी। वैसे ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं।
लाइक एक्रेडिटेशन जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी मिलता है. This captures the detail of infrastructure including classroom, laboratories required for conducting the training for the specific job role as per requirement of sector skill council. And there like mandatory क्या चीज़ है, स्टूडेंट ट्रेनिंग हैंडबुक की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन. मिनिमम 5 बुक्स आपकी हैंडबुक्स होनी चाहिए. So the training centers are required to make the student clear training handbook available at the training center. The handbook has to be aligned to the NSQF. Placement and entrepreneurship cell is mandatory. Like the training center needs to ensure that necessary employment placement related guidance is provided to the trainees by deputing a placement coordinator at the training center. That means कि placement coordinator भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है और वो बच्चों को गाइड करेगा कि किस तरह से वो अपना रिज्यूम पोस्ट करें, रिज्यूम को मेक करें, उसके बाद इंटरव्यू फेस करें. क्योंकि आपका जो 20% का रेशो होता है अमाउंट का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो आपको तभी रिलीज़ होगा जब बच्चा प्लेस्ड होगा. बाकी इसमें रेशो का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 30% एट लाइक जब बच्चा एनरोल होगा, 50% जब बच्चा एग्ज़ाम में पास होगा, 20% जब बच्चे का प्लेसमेंट होगा. ये स्लॉट है उस अमाउंट का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ होगा. देयर मस्ट बी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए. यू कैन सर्च इट बाय लाइक गूगल पे आप AEBAS के नाम से सर्च कर सकते हैं. द ट्रेनिंग सेंटर्स नीड टू असर्टेन दैट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग्स इज कैप्चर्ड ड्यूरिंग देयर अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन. Training of trainers, this is one of the significant parameters that require that trainers are trained and certified as per the requirements laid down by the sector skill council. अब कई बार सेक्टर स्किल काउंसिल से उन्होंने कोर्स बच्चों ने नहीं किया हुआ है. लाइक ट्रेनर्स आपको जो मिले हैं लाइक दे माइट बी BTech और दे माइट बी पोस्ट ग्रेजुएट एंड दे हैव द कैपेबिलिटीज़. लाइक उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप उनको भी लगा सकते हैं.